हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ए के रौनिया। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सीएमसी डिजिटल एजुकेशन में। गाइज, मैं फिजिक्स में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एक पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी स्कोरिंग भी है और एवरी ईयर अगर आप देखेंगे तो इससे कम से कम क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो 3 to 5 क्वेश्चन, ठीक है, एवरी ईयर आते हैं। प्रत्येक वर्ष इससे 3 से 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। काफ़ी मतलब मज़ेदार चैप्टर है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, समझने में भी आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। लगे रहिए आप हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एक केमिस्ट्री में चैप्टर आता है, ठीक है ना। तो ये भी कहीं न कहीं से रिलेटेड है, लेकिन उसका फंडा थोड़ा अलग चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स की जो मतलब पार्ट है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो वहाँ का पार्ट वहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ठीक है। तो आइए पहले ये जानते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को डिस्कवरी किसने किया था, इसके इलाज किसने दिए और इसको एक्सप्लेन किसने किया। तो आपको बता दें गाइज कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की डिस्कवरी किया था हर्ट ने, ठीक। इसको जो लाज है उसको लेनार्ड ने दिया था और जो इसका एक्सप्लेन जो किया गया था वो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था बाय फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आइए इसको पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ठीक। तो मैंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, इसकी डिस्कवरी किया गया था, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, ठीक है। इसके लाज जो दिए गए थे, लाज गिवन बाय लेनार्ड ने दिया था एंड एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन, ठीक है। बाय यूजिंग फोटॉन थियरी ऑफ लाइट, ठीक। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था हर्ट ने, इसके जो लाज है उस लेनार्ड ने दिया था और इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने बाय यूजिंग फोटॉन थियरी ऑफ लाइट, ठीक है। फोटॉन थियरी ऑफ लाइट के यूज करके आइंस्टीन ने इस थियरी को एक्सप्लेन किया था, ओके। तो मैं यहाँ पे बता दिया आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिस्कवर किया था बाय हर्ट द्वारा, ठीक ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाज जो है वो लेनार्ड ने दिया था और इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने, ठीक है, बाय यूजिंग फोटॉन थियरी ऑफ लाइट। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब ये जानते हैं कि एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है क्या, ओके। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ओके। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, लगे रहिए आप हमारे साथ और बस अटेंशन आपका इधर होना चाहिए। मेरे जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है ना। तो आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि डिस्कवरी के बारे में तो मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है क्या, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है क्या, ठीक। तो साइंटिस्ट ने जब इसको एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बताया कि जब हम किसी सोर्स से लाइट किसी मेटल शीट पे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी सोर्स है हमारे पास, उससे जब लाइट मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल से वो एक्साइटेड हो जाते हैं और अगर सफिशिएंट एनर्जी उनके पास होगी, ठीक है ना, जो फोटॉन
इंसिडेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक ना। तो अगर उसकी एनर्जी ओवरकम कर पाएगी वर्क फंक्शन को तो वहाँ से इजेक्ट हो जाएगी, और ये जो फिनोमेना होगा इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे ये कही कि वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन क्या है मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको, पहले इस थियरी को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए एक मेटल का शीट है, ठीक ना, मेटल का शीट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, मेटल है। तो गाइस मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई सोर्स है, ठीक है, सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रही है, कहाँ पे, मेटल के सरफेस पे। तो मेटल के सरफेस पे ये जो लाइट इंसिडेंट हुई, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, इसको मान लीजिए कि ये फोटॉन जो है ये मेटल शीट पे जब गिरा तो इस इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब किया, अब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली यहाँ से इजेक्ट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये इससे कोलाइड करे, फिर ये इससे कोलाइड करे और ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। तो मैंने अभी एक चीज़ आपको बताया कि वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। वर्क फंक्शन एक्चुअली में ये क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले मैं कर रहा हूँ। वर्क फंक्शन एक्चुअली में होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यह एनर्जी को वह मिनिमम मात्रा होती है जिसके एब्जॉर्ब करने पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और इस मेटल सरफेस को लीव कर सकता है। अगर एनर्जी इससे कम हुई तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो नहीं होगा, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेंगे। तो वर्क फंक्शन को यहाँ पे कॉम्पनसेट करने के बराबर एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है तो कोलाइड करने के बाद हो सकता है एक अमाउंट मान लेते हैं कि क्यू अमाउंट की एनर्जी लॉस भी करे, ठीक है। तो अब लॉस करने के बाद इमिट कर पाता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी भी उस फोटॉन की उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक ना। अब गाइस अगर मान लीजिए कि हमारा सोर्स ये है, ठीक है, इससे लाइट इमिट हो रहा है, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक ना। इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फोटॉन इमिट हो रहा है और इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा फोटॉन मतलब एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसा तब तो ये तो पॉसिबल है ना कि इसके एनर्जी को ओवरकम कर देगा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक इलेक्ट्रॉन कई मतलब 2 3 4 फोटॉन को एब्जॉर्ब करे, तो वन एट अ टाइम क्या होगा कि एक फोटॉन को ही एब्जॉर्ब करेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अब बात करते हैं सोर्स की। तो सोर्स हमको पता है कि जब तक सोर्स हम चेंज नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी हमारी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है ना गाइस। तो इतनी चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। इस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट हो रहे हैं इनको क्या कहेंगे, इनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, ओके, इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं when radiation of suitable frequency incident on metal surface then electron emits and this phenomena is known as photoelectric effect and the emitted electron is known as photoelectron, ठीक है। तो आइए डिफिनेशन इसका पहले लिख लेते हैं हम लोग कि when radiation of suitable frequency fall on metal surface
metal surface, then electron emits. ठीक है, this phenomena is known as photoelectric effect, and the emitted electron is known as photoelectron. ओके गाइस, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की। एक बार शॉर्ट में मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास मेटल है, तो मेटल का सरफेस भी होगा, ठीक ना। अगर कोई हमने सोर्स लिया, ठीक है, सोर्स से एनर्जी इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, कोई भी रेडिएशन इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये रेडिएशन इंसिडेंट होगा इस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें है इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में आएंगे और यहाँ से मेटल सरफेस को इजेक्ट आउट कर जाएंगे, ठीक है। ये जो फिनोमिना होगी इसको बोलेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट और हम लोग जानेंगे, चैप्टर को आगे ले जा रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि लाइट का डुअल नेचर है, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक। यहाँ पे हम हमारे हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक। ये क्या है, हम कहते हैं कि जो लाइट होता है कभी कभी तो वेव नेचर शो करता है, कभी कभी ये पार्टिकल नेचर शो करता है। तो ये जानते हैं कि कब ये वेव नेचर शो करता है और कब ये पार्टिकल नेचर शो करता है। तो स्टूडेंट, जब लाइट एनर्जी से इंटरेक्ट करती है तो ये वेव नेचर शो करती है। क्या मैंने बोला, जब लाइट एनर्जी से इंटरेक्ट करती है तो ये वेव बिहेवियर को शो करती है। अब एग्जांपल के तौर पे आप अगर देखना चाहें तो हम जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही मतलब लैंप होता है, ठीक ना, रेडिएशन जो इमिट करता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसा कोई सेटअप बनाते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक वेव फ्रंट बनाते हैं जिसमें इस वेव फ्रंट को ही डिवाइड करते हैं ताकि जो ये सोर्स है इससे जो एनर्जी इमिट हो रही है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ना चेंज हो। अब ये मैंने कहा कि जब लाइट एनर्जी से इंटरेक्ट करती है तो वेव फिनोमिना शो करती है। तो यहाँ पे हम उसके बाद क्या देखते हैं, ये लाइट एनर्जी इंसिडेंट करती है और इस तरह से मतलब वेव फ्रंट यहाँ पे वेव शो को हो जाता है। तो कभी ब्राइट फ्रिंजें बनती हैं, कभी डार्क फ्रिंजें बनती हैं, ठीक ना। तो एक्चुअली में क्यों हो रहा है, मैंने क्या बोला कि जब लाइट एनर्जी से इंटरेक्ट करेगी तो कैसा बिहेवियर शो करेगी, वेव बिहेवियर। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल आपने देखा इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये पार्टिकल नेचर कब शो करेगी, ठीक है। तो गाइज, जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी मैटर पे, तो मैटर क्या होता है, या तो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है या इस लाइट एनर्जी को इमिट करता है। तो मैटर के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या इमिट किया जाता है, तो लाइट की जो ये बिहेवियर है मैटर के साथ, ये इसके पार्टिकल नेचर को शो करता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट होता है वो किस तरह बिहेवियर शो करता है, एक पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। या तो आप कंपटन इफेक्ट इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, कंपटन इफेक्ट हो सकता है। और तो आइए इसको पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, डुअल नेचर ऑफ लाइट में फर्स्ट पॉइंट हम इसके विषय में लिख रहे हैं, जब ये वेव बिहेवियर शो कर रहा है, तो यहाँ पे लिखिए व्हेन लाइट एनर्जी interact with
light energy then it shows wave नेचर। ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूँ बिहेवियर। ओके, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे ये आप देख लो। तो एग्जाम्पल इसके मैंने बोला कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन, ये 3 एग्जाम्पल। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया कि वेव नेचर कब शो करेगी, मैंने समझा भी दिया, नोट करा दिया। सेकंड हम बात करेंगे कि ये कब पार्टिकल बिहेवियर शो कर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मैटर। तो क्या होगा, then either matter absorb it or emit it। या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या तो इमिट करेगा। दिस बिहेवियर ऑफ लाइट हियर शो पार्टिकल नेचर। ओके, तो एग्जाम्पल अगर हम इसका लिखना चाहें, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो मैंने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसके दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कंपटन इफेक्ट, या मैं बोल सकता हूँ पेयर प्रोडक्शन। ठीक ना, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद तो हम पढ़ेंगे फोटॉन थियरी या क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। मेन टॉपिक पे आते हैं, फोटॉन थियरी और क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। फोटॉन थियरी और क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। ठीक है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। जब किसी सोर्स से लाइट एनर्जी प्रोपेगेट करती है, जब कोई भी सोर्स होगा, मान लीजिए कि सन है हमारा, एलईडी लाइट से जो रोशनी निकलती है, ठीक है, जो लाइट्स इमिट हो रही है वो भी सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो जब किसी सोर्स से लाइट एनर्जी इमिट होती है और प्रोपेगेट करती है, तो ये जो एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों के फॉर्म में चलती है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा या फोटॉन बोलते हैं, या पार्टिकल ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये किसी मेटल सरफेस या किसी भी मतलब टारगेट मेटल पे इंसिडेंट होती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो उसको क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना शो करता है यहाँ पे। ये हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए इसमें पहले थोड़ा सा डिफिनीशन इसका लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने फोटॉन थियरी और क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनर्जी रेडिएटेड बाय सोर्स एनर्जी रेडिएटेड बाय सोर्स propagates in form of packets, energy packets।
which are called photon और क्वांटा, ठीक है, और पार्टिकल ऑफ लाइट, ठीक है। तो फोटोन थियरी या क्वांटम थियरी ऑफ लाइट में अगर जब किसी सोर्स से लाइट इमिट हो रहा है तो जो प्रोपेगेट करता है तो किस फॉर्म में करता है, बंडल के फॉर्म में, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं या पार्टिकल ऑफ लाइट बोलते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन, ठीक है ना। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी सोर्स से लाइट एनर्जी इमिट हो रही है और वो प्रोपेगेट कर रही है, उसमें बहुत सारे फोटॉन होंगे, ठीक है। तो अगर मैं उसमें से किसी एक फोटॉन को पकड़ लूँ और उसकी एनर्जी निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। तो आइए हम यहाँ पे किसी एक फोटॉन की एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको एक फोटॉन की एनर्जी पता चल जाएगी, हम उससे n, अगर मान लो कि नंबर ऑफ n फोटॉन होंगे तो उससे मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे हम n फोटॉन की एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं जो फोटॉन है उस सारे फोटॉन की एनर्जी सेम ना हो। तो हमने आपको स्टूडेंट पहले बता दिया कि जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी तो फिर एनर्जी नहीं चेंज होगी, ओके। तो आइए एक फोटॉन की एनर्जी पहले निकालना हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग जानते हैं ई, पहले तो हेडिंग आप एक डाल लो, हेडिंग है एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। हम जो भी हमारे पास सोर्स है जो उसमें से रेडिएशन इमिट हो रही है तो उसमें जो फोटॉन है उसमें से किसी एक फोटॉन की एनर्जी हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो E इजिकल टू तो हम जानते हैं E इजिकल टू होता है एच न्यू, ठीक है। यहाँ पे H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम एक बात करें न्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे एच सी बाई लेमडा। तो E इजिकल टू यहाँ से हो जाएगा हमारा एच सी बाई लेमडा। गाइस अब एच सी की वैल्यू यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ओनली एच सी की, ठीक है, तो ये होता है 6.62 इंटू 10⁻30 जूल सेकेंड, ओके। और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक वैल्यू आती है जो आती है 2 इंटू 10⁻25। अब यहाँ से सेकेंड तो ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा जूल मीटर, ठीक ना गाइस। अब अगर मान लीजिए कि ये जो जूल मीटर आया है, ठीक ना, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो, ठीक है, तो अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस वैल्यू को ई से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, ई से डिवाइड कर देते हैं, चलिए। तो यहाँ से हम हो जाएगा एच सी, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻25 जूल मीटर, और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, कितने से, ई से। तो ई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, ठीक ना। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये आएगा नियर अबाउट 12,400 12,2400, ठीक है। तो ये होगा इंटू 10⁻10, यहाँ से आ जाएगा अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं गाइस कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। अगर हम इसके जगह पे अगर मैं इसको इधर करूँ तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम बाई मीटर। तो अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में अब चेंज करने वाला हूँ, मीटर को हटाने वाला हूँ यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से अब ये आ जाएगा 12400, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये तो एच सी की वैल्यू हो गई।
अब हम इसमें अगर पुटअप कर दें तो हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो गाइज हमने यहाँ तक देख लिया कि E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा, और यहाँ से मैंने इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में चेंज किया तो ये आ गया 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाई हो जाएगा लेमडा ए। ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट अगर याद कर लेंगे तो हमको बाकी कैलकुलेशन से बच जाएंगे और हम सीधे लैम्डा की वैल्यू पुट अप आउट करेंगे और हमें फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इक्वेशन इज यूज्ड ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है।